क्या भगवान बुद्ध ने सच में भगवान को नकार दिया, और अगर हाँ तो क्यों? जानिए उनकी सोच का रहस्य इस वीडियो में। प्रश्न 1, भगवान बुद्ध ने परमेश्वर के अस्तित्व को क्यों नकारा? भगवान बुद्ध का मानना था कि इस संसार का संचालन किसी एक ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संसार की सभी घटनाएं प्राकृतिक नियमों और कारण प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। 1, प्राकृतिक नियम। बुद्ध का ये विश्वास था कि जो कुछ भी संसार में होता है वो प्राकृतिक नियमों के कारण होता है, जैसे कि दिन और रात का होना, मौसमों का बदलना, पेड़ पौधों का बढ़ना। इसके लिए किसी अदृश्य शक्ति या ईश्वर की जरूरत नहीं है। 2, मानव जीवन का स्वाभाविक क्रम। उन्होंने समझाया कि मानव का जीवन भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है और ये सब किसी भगवान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। 3, दृष्टांत। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक बगीचे में पेड़ अपने आप उगते हैं, हमें केवल पानी और देखभाल करनी होती है, उसी तरह से संसार में भी चीजें स्वाभाविक रूप से होती है, बिना किसी भगवान की आवश्यकता के। प्रश्न 2, अगर ईश्वर नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है? बुद्ध ने समझाया कि संसार का संचालन किसी ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि कारण और प्रभाव के नियम से होता है, जिसे कर्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर घटना किसी कारण से होती है और उसका कोई प्रभाव होता है। 1, कर्म का नियम। कर्म के नियम के अनुसार हमारे किए गए अच्छे या बुरे कामों का परिणाम हमें मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम होगा। इस प्रकार संसार स्वाभाविक रूप से चलता है। 2, स्वाभाविक प्रक्रिया। जैसे यदि आप एक बीज बोते हैं तो उचित देखभाल के बाद वो पेड़ बनता है। पेड़ के बनने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं होती, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी तरह जीवन और संसार भी प्राकृतिक रूप से चलते रहते हैं। प्रश्न 3, भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को क्यों नकारा? भगवान बुद्ध ने ये कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने जो समझाया वो ये था कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं वो सब हमारे मन और शरीर के कारण होता है। 1, मन का महत्व। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन का आधार मन है। यदि हमारा मन शुद्ध और शांत होगा तो हमारा जीवन भी सुखी और शांतिपूर्ण होगा। बुद्ध ने कहा कि मन ही वो शक्ति है जो हमें सही दिशा में ले जा सकती है। 2, आत्मा का न होना। आत्मा को नकारते हुए उन्होंने ये भी समझाया कि जब व्यक्ति मर जाता है तो केवल उसके कर्म और उसकी स्मृतियां रहती है। आत्मा के रूप में कुछ बचा नहीं रहता, बल्कि हमारा अगला जीवन हमारे कर्मों पर आधारित होता है। प्रश्न 4, भगवान बुद्ध के अनुसार मुक्ति क्या है? बुद्ध ने मुक्ति को निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ है दुखों से पूरी तरह से मुक्ति और एक स्थायी शांति का अनुभव। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाना होता है। 1, मुक्ति की दिशा। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में जो दुख है उनका कारण हमारी इच्छाएं और लालच है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं तभी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। 2, सच्ची शांति। निर्वाण का मतलब है कि हम अब किसी दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को फिर से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। अगर आपको भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं समझने में मदद मिली हो या आपके मन में इससे जुड़े कुछ सवाल हो तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखना न भूलें। आपकी हर जिज्ञासा का स्वागत है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी रोचक और गहरे विचारों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार हम सीधे आपके पास आएं।